टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ साइन टू द पावर n थीटा के ऊपर, जो कि कोसाइन और साइन दोनों के मल्टीपल में आ सकता है। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें और पूरा का पूरा देखें। इसको भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो आप लेक्चर बाय लेक्चर देखें, यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तब जो है समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले। तो देखिए यहाँ पर हम लोग टू एक्सपेंड, यहाँ पर सॉरी TO होगा, टू एक्सपेंड साइन टू द पावर n थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस एंड साइंस ऑफ मल्टीपल एंगल। उसका जो एंगल होगा वो मल्टीपल में जाएगा। n बीइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है लेकिन केस वाइज चलना है यहाँ से, इवन और ऑड इंटीजर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग काम करते हैं सॉल्यूशन में। कि लेट x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा, हेंस 1/x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस I साइन थीटा। इस लेक्चर के पहले कॉस टू द पावर n थीटा का हम लोग एक्सपेंशन पढ़े थे और उसी तरह का काम इसमें जो है लिए थे, जो काम यहाँ भी लिया जा रहा है। तो हेंस यहाँ पर अब देखिए, वहाँ पर हम लोग जब कॉस थीटा का एक्सपेंशन किए थे, कॉस टू द पावर n थीटा का, तो वहाँ पर इसको ऐड किए थे, यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 1/x तो आएगा आपको 2 इंटू आई इंटू साइन थीटा, यानी यहाँ से 2i साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1/x। अब यहीं से केस वाइज चलना है हम लोग को, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम लोग चलेंगे व्हेन n बी इवन इंटीजर, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे तो क्वेश्चन कह ही रहा है कि ओनली पॉजिटिव के लिए ही लेना है। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर जब लेंगे तो यहाँ से देखिए कि 2i इंटू साइन थीटा होल पावर n जब करिएगा तो यहाँ से हम लोग जो है x माइनस 1/x होल पावर क्या लिखेंगे, n। अब इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन के तहत करें तो आएगा जैसे nc0 इंटू एक्स टू दी पावर n और 1/x टू दी पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस nc1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1/x प्लस nc2 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, अल्टरनेट करके चलता है प्लस माइनस। तो 1 nc3 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 3 इंटू 1/x टू दी पावर 3 और प्लस डॉट डॉट जाते जाते। अब देखिए हम लोग यहाँ से किस प्रकार से चलते हैं। अगर पीछे हम लोग 3 टर्म पीछे से अगर लेते हैं, ठीक है, काम को 3 टर्म पीछे से लेते हैं तो इसका मतलब है साइन माइनस से शुरू होगा। तो साइन माइनस से शुरू होगा तो n-2 इंटू
एक्स टू दी पावर 2, ठीक है, एक्स टू दी पावर 2 इंटू 1 एक्स टू दी पावर n-2 और प्लस होगा, नहीं सॉरी, यहाँ से 3 टर्म पीछे से लेंगे तो प्लस से शुरू होगा, नहीं, यहाँ पर फिर माइनस होगा, प्लस तब माइनस, तो माइनस n-1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 और इंटू 1 एक्स टू दी पावर n-1 और लास्ट में आएगा आपको प्लस, ठीक है, प्लस NCn इंटू 1 एक्स टू दी पावर n। अब हम लोग पीछे जो है जो साइन कॉस टू दी पावर एक्स n का एक्सपेंशन था उसमें हम लोग कुछ सीखे थे कि सिंस जो NC0 है वो NCn के इक्वल होगा, NC1 है वो NCn-1 के इक्वल होगा, NC2 है वो NCn-2 के इक्वल होगा, ऐसा। तो वही काम करते हैं, तो इसका मतलब है NCn को NC0 लिख सकते हैं, यानी इसको और इसको आप एक साथ रखिए, ठीक है। तो रखेंगे तो यहाँ से देखिए, तो NCn को NC0 लिखते हुए जब रखेंगे तो NC0 कॉमन हो जाएगा और x टू दी पावर n प्लस आ जाएगा 1 एक्स टू दी पावर n। अब NC1 को NCn-1 लिखते हैं, NC1 को NCn-1 लिखते हैं, तो देखिए NC1 लिख देंगे इसको और NC1 हम लोग उसमें से कॉमन लेंगे विथ माइनस, दोनों में माइनस है, तो माइनस NC1 इंटू यहाँ से देखिए, यहाँ जो काम होगा आपको x टू दी पावर n-2 हो जाएगा और वहाँ जो काम होगा आपको ये नीचे जाएगा तो प्लस में 1 एक्स टू दी पावर n-2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए NC2 जो है NCn-2 के इक्वल आएगा, तब यहाँ से जब करेंगे हम लोग तो फिर NC2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो x टू दी पावर n-4, ठीक है, x टू दी पावर n-4 और प्लस वहाँ से आएगा आपको 1 एक्स टू दी पावर n-4 और इसी प्रकार से इसके पीछे NCn-3 वाला आया रहेगा, तो आप इसको भी अगर ले लें तो NC3 कॉमन होगा तो x टू दी पावर n-6, हाँ, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 एक्स टू दी पावर n-6, ठीक है, इस प्रकार से और प्लस डॉट डॉट आगे जाता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सबका वैल्यू रखते हैं, किसका यूज करते हुए, तो डे मोइवरे's थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप जो है x टू दी पावर n निकालेंगे तो cos n थीटा i sin n थीटा, 1 एक्स टू दी पावर n निकालेंगे तो cos n थीटा प्लस माइनस i sin n थीटा, और उस दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये और ये आएगा, यानी 2 cos n थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही है और NC0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 cos n थीटा, ठीक है, 1 इंटू 2 cos n थीटा माइनस NC1 को हम लोग क्या लिखते हैं, NC1 को हम लोग लिखते हैं n, ठीक है, तो इंटू ये हो जाएगा आपको 2 cos n-2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर NC2 को हम लोग लिखते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2, तो इसका मतलब हो जाएगा cos n-4 थीटा, ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखा जाए NC3 को लिखते हैं हम लोग n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और इंटू लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 2 लगा रहेगा सब में, यहाँ पर
2 इंटू के साथ रहेगा 2 इंटू, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस n माइनस 6 थीटा और प्लस डॉट डॉट, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। बट अब देखिए RHS वाला तो काम हम लोग समझ गए, लेकिन n अगर इवन इंटीजर है पॉजिटिव में तो i टू दी पावर n क्या आएगा, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे n 2 है, ठीक है, n क्या है 2 है, तो i स्क्वायर यानी -1 आएगा, ठीक है। यानी -1 को आप लिख सकते हैं -1 टू दी पावर 1, ठीक है। i टू दी पावर 4 अगर लिखिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो i टू दी पावर 4 लिखिएगा तो ये 1 आएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं -1 टू दी पावर 2, ठीक है। i टू दी पावर 6 जब आप डालेंगे तो इसका मतलब है -i आता है, सॉरी -1 आता है, ठीक है। तो -1 आता है तो इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हैं -1 टू दी पावर 3, यानी यहाँ जो है उसी का हाफ आएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग देखिए अब इसको थोड़ा सा LHS के काम को भी हम लोग ढंग से सजा दें। तो LHS के काम को जब हम लोग ढंग से सजाएंगे तो देखिए यहाँ से आपका जो आएगा कि जैसे हम लोग देख रहे थे कि इधर जो पावर था उसका हाफ था उधर, और माइनस लगा हुआ था। तो इसका मतलब है कि इसको आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n, यहाँ से लिख रहे हैं 2 टू दी पावर n इंटू -1 टू दी पावर कितना n बाई 2 और इंटू साइन टू दी पावर n थीटा, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इधर वाला जो है देखिए इस RHS वाला पार्ट को, उसमें से आप 2 कॉमन लेंगे, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको बचेगा कॉस n थीटा प्लस सॉरी माइनस है n इंटू कॉस n माइनस 2 थीटा, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू कॉस n माइनस 4 थीटा, ठीक है, और माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू कॉस n माइनस 6 थीटा और प्लस डॉट डॉट जाते रहेगा। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको जब उधर भेजिएगा, ठीक है, तो ये तो ऊपर ही लगा सकते हैं आप, इसको आप ऊपर ही लगा सकते हैं, बट जो है इसको तो नीचे ही रखना पड़ेगा जब जाएगा। तो आप जो है साइन टू दी पावर n थीटा का जो फॉर्मूला आप लिखेंगे मेन तौर पर, वो आपको प्रूफ के रूप में जो रिजल्ट आएगा कि -1 टू दी पावर n अपॉन 2 अपॉन, अब इससे ये कैंसिल होगा एक, तो 2 टू दी पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर ये सारा काम आएगा, बस उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कॉस n थीटा माइनस n इंटू कॉस n माइनस 2 थीटा, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू कॉस n माइनस 4 थीटा और माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू कॉस n माइनस 6 थीटा और प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ते रहेगा। ये आपका फार्मूला किस केस के लिए निकला साइन टू दी पावर n थीटा का, व्हेन n बी इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी जब n क्या है धनात्मक है और जो है सम पूर्णांक है, उस केस के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब देख लीजिए, अब अगले केस के लिए इसमें चलते हैं हम लोग, केस टू में जब चलेंगे तो व्हेन
एन बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब हम लोग को चलना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए। फिर यहाँ से चलिए कि सिंस 2i साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू x माइनस 1/x होल पावर n, तो यहाँ से जब चलेंगे आप तो 2i साइन थीटा होल पावर n जो हो जाएगा, ये देखिए क्या, तो NC0, फिर उसी तरीके का फॉर्मूला चलेगा x टू दी पावर n माइनस NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1/x प्लस NC2, ठीक है, इंटू x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस फिर माइनस NC3 x टू दी पावर n माइनस 3 इंटू 1/x क्यूब और प्लस डॉट डॉट जाते जाते फिर जो है 2-3 टर्म पीछे से लिखते हैं हम लोग। तो इसमें जब देखिए n जब ऑड इंटीजर है तो इसका मतलब है लास्ट टर्म तो निगेटिव में ही आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से अब जो है प्लस माइनस से शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा टर्म से तो n माइनस 2 इंटू x टू दी पावर 2 इंटू 1/x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू x टू दी पावर 1 इंटू 1/x टू दी पावर n माइनस 1 और माइनस NCn इंटू 1/x टू दी पावर n। अब फिर उसी प्रकार का काम करेंगे, जैसे NC0 NCn के इक्वल होगा, NC1 NCn माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग जो है काम करते हुए आगे जब बढ़ेंगे, देखिए तब क्या होगा कि 2i, अब देखिए यहाँ भी हम लोग जो है थोड़ा देर में इसको कंक्लूजन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है NC0 और NCn एक साथ होगा, तो NC0 कॉमन होगा, फिर तो x टू दी पावर n और माइनस 1/x टू दी पावर n। अब देखिए माइनस आ रहा है, उसमें प्लस आया था। अब फिर दूसरा वाला टर्म देखिए, यहाँ पर सेकेंड टर्म, वहाँ से सेकेंड लास्ट टर्म, NC1 कॉमन होगा, फिर तो माइनस के साथ कॉमन होगा NC1, तो यहाँ से x टू दी पावर n माइनस 2 है और यहाँ से देखिए माइनस जब कॉमन हुआ ये प्लस में है तो इसका मतलब है माइनस आएगा, तो 1/x टू दी पावर n माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो प्लस NC2 कॉमन होगा, फिर तो यहाँ पर x टू दी पावर n माइनस 4 और यहाँ से भी माइनस आएगा, फिर 1/x टू दी पावर n माइनस 4 और यहाँ से फिर माइनस NC3 आप इसी प्रकार से कॉमन करेंगे, इसके पीछे भी टर्म रहेगा, तो वहाँ से आएगा आपको x टू दी पावर n माइनस 6 और यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ रहेगा, वो वाला टर्म प्लस में रहेगा, तो आपको 1/x टू दी पावर n माइनस 6 और प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तब जब आप जो है आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से उसमें हम लोग कंक्लूजन किए थे उसी प्रकार से जब यहाँ पर आप जब कंक्लूजन करेंगे, यहाँ पर ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर में तो आई ऑलवेज आएगा ही, तो आई ऑलवेज आएगा ही, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा कि आपको आएगा कि 2 इंटू माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1/2 इंटू आई। ठीक है, जैसे उसी प्रकार से आप कंक्लूजन कर लीजिएगा, तो साइन टू दी पावर 2 टू दी पावर n तो यहाँ पर है 2 टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1/2 इंटू आई इंटू साइन टू दी पावर n थीटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर NC0 का वैल्यू 1 होता है, x टू दी पावर n माइनस, अब जब सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको किसके फॉर्म में आएगा, 2i साइन थीटा के फॉर्म में आएगा।
तो पावर n है तो 2i साइन n थीटा, 2i साइन n थीटा, ठीक है। माइनस NC1 का मतलब n इंटू यहाँ भी आएगा 2i साइन n, एंगल का मल्टीपल होगा n माइनस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर प्लस NC2 को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, इंटू 2i साइन n माइनस 4 थीटा, यहाँ पर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2i साइन n माइनस 6 थीटा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है इसलिए इसमें साइन वाला आ रहा है 2i साइन। अब देखिए इसको हम लोग दोनों तरफ से फिर इधर से 2i जब कॉमन लेंगे तो i तो कैंसिल हो जाएगा और 2 जब जाएगा इधर तो 2 टू द पावर n माइनस 1 फिर बचेगा। और फिर इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, उधर अप्लाई करते हुए डायरेक्ट अब इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए एक ही बार में तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो साइन टू द पावर n थीटा का जो रिजल्ट आएगा, इसको तो आप ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो साइन के लिए है। तो -1 टू द पावर, चिन्ह बताने के लिए है बस, माइनस n माइनस 1/2 और बाई नीचे चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा तो 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा और इन टू, और फिर ब्रैकेट में 2i तो कैंसिल हो गया है इधर आके, हाँ, तो आपको लिखाएगा साइन n थीटा माइनस i, ठीक है, आई तो कैंसिल है, n इंटू साइन n माइनस 2 थीटा, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू साइन n माइनस 4 थीटा, ठीक है, और माइनस यहाँ से n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू साइन n माइनस 6 थीटा और प्लस डॉट डॉट जाते रहेगा आगे तक, ठीक है। ये आपको देखिए इसलिए यहाँ पर जो है चेंजिंग किया गया है कि कोसाइंस के रूप में भी आ सकता है और साइंस के रूप में भी आ सकता है। तो ये फार्मूला आपको जब जो है ऑड केस के लिए चले, ऑड इंटीजर के लिए, तो हमारा साइन में आया, और जब इवन के लिए आप चलेंगे तो कॉस में आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर एक्सपेंड करना है साइन टू द पावर 5 थीटा को, इस फार्मूला को हम लिखे हुए हैं, इधर छोड़ दिए हैं, ऐसे ही फार्मूला का भी यूज करके आप बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में फिर उसी प्रकार से लेंगे आप, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, आई साइन थीटा एंड 1 अपॉन x इक्वल टू जो है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब फिर जब जो साइन का निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 2i साइन थीटा, ठीक है। यानी आप जब चलेंगे 2i साइन थीटा होल पावर कितना है तो 5, तो 5 लगाइए इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 5, ठीक है। तो लिखते चलिए फार्मूला, अब 2 टू द पावर 5 i टू द पावर 5 इंटू साइन टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से जब चलेंगे हम लोग तो देखिए क्या आएगा, आएगा आपको x टू द पावर 5, NC0 जब लिखेंगे वो तो 1 हो जाएगा, माइनस NC1, ठीक है, NC1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1, यानी n के जगह पर तो यहाँ पर आपको 5 डालनी है, तो यहाँ पर देखिए NC1 यानी 5C1, 5 माइनस 1 यानी 4 इंटू 1 अपॉन x
प्लस 5c2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 5c3 इंटू एक्स कितना, तो आप लिखिएगा x टू दी पावर हो जाएगा 2 इंटू 1/x³ प्लस 5c4 x टू दी पावर 1 इंटू 1/x टू दी पावर 4 माइनस 5c5 इंटू कितना, तो आपको जो है 1/x टू दी पावर 5। ठीक है, अब फिर उसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। 5c1 का वैल्यू 5, 5c2 का वैल्यू 5c3 के इक्वल आएगा। तो देखिए यहाँ पर रफली हम लोग काम कर लेते हैं कि 5c2 का वैल्यू फैक्टोरियल 5/3 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी 5 इंटू 4/2 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 इंटू आई टू दी पावर कितना, 5 का मतलब आई होता है, और इंटू साइन टू दी पावर 5 थीटा इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 और 5 से 5 भी 1 हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर 5 और माइनस 1/x टू दी पावर 5 एक साथ, और फिर जो है 5c1 तो 5 देगा तो माइनस 5 और 5c4 भी 5 देगा तो 5 कॉमन हो गया, तो x टू दी पावर यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/x टू दी पावर 3 क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है, और 5c2 का मतलब देखिए ऊपर 10 आया है जो कि 5c3 के इक्वल भी होगा, तो यहाँ पर आप जो है 10 इंटू लिख सकते हैं x माइनस 1/x। अब तो सब का सब पेयर के साथ आ गया, 2 4, हाँ यहाँ पर 6 टर्म है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर यही काम करनी है, तो x टू दी पावर 5 माइनस 1/x टू दी पावर 5 जब निकालेंगे आप तो आएगा आपको 2i साइन 5 थीटा। ठीक है, माइनस 5 इंटू 2i साइन 3 थीटा और फिर प्लस 10 इंटू 2i साइन थीटा। ठीक है, यही आपका जो है, अब दोनों तरफ से i कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल होगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, यानी साइन टू दी पावर 5 थीटा का जो आ गया आपको 1/16 इंटू कितना, तो आपको जो है साइन 5 थीटा माइनस 5 इंटू साइन 3 थीटा। ठीक है, 5c1 5 आता है, और प्लस 10 इंटू साइन थीटा, 2i कॉमन होके कैंसिल हो गया है। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट रहा आपका। आप चाहे तो n के जगह पर 5 यहाँ बैठा करके और इसमें भी रखें तो आपको बस यहीं तक जाएगा, क्योंकि आगे आने का मतलब है कि ये फिर माइनस आने लगेगा। ठीक है, तो आप जो है ये एंगल ही माइनस आने लगेगा, तो कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होने का मतलब कम जो है, जब जो है पावर है तो टर्म ज़्यादा कैसे जाएगा, इसलिए आपको यहीं तक काम समाप्त करनी होगी। तो इसमें भी पुट कर दीजिएगा तो आपका जो है सबका सब काम आ जाएगा। अब देखिए समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ज़रूर ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिले।